नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी न्यूज़ पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फुट ओवर ब्रिज यानी कि पैदल पुल के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, पैदल पुल जिसका निर्माण डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में किया गया था सुपेला घड़ी चौक पर। और नेहरू नगर में जो टोल नाका आपको दिख रहा है, जो वर्तमान में बंद हो चुका है, उससे थोड़ी दूरी पर आम जनता के लिए पैदल सड़क को पार ना करके इस फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करके सड़क पार कर सके, ये सुविधा देने के लिए इस उद्देश्य से इस ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था। मगर जनता या आम आदमी में से किसी ने भी इस फुट ओवरब्रिज का उपयोग करना ज़रूरी नहीं समझा। जनता के टैक्स के पैसे से ये बनाया गया था। जनता की मेहनत की कमाई लाखों रुपए इसमें लगा दी गई। चलिए ठीक है, फिजूल खर्ची हो जाती है, हमसे भी कई बार हो जाती है, तो शासन से तो हो ही सकती है। लेकिन इस फिजूल खर्ची के बाद जब इसका निर्माण हो ही गया तो ज़रूरत थी इसका रख रखाव करने की। मगर सत्ता की लहर बदलते ही इस पर ध्यान देना भी बंद कर दिया गया। वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए और 2016 में लगभग 40 लाख की कीमत से इस फुट ओवर ब्रिज का संधारण कार्य भी कराया गया था, सुपेला और नेहरू नगर दोनों ओवर ब्रिज का। मगर वर्तमान में देखिए इसकी क्या स्थिति हो चुकी है। ये आम आदमी के चढ़ने के लिए जो रास्ता है उसको ऊपर से ढका गया था, मगर किस प्रकार के लो क्वालिटी के चीज़ का प्रयोग ठेका कंपनी ने किया, हवा और बारिश में ही ये ख़राब हो गया। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और दूसरी ओर आकर उतरते हैं तो ये देखिए आपको क्या दिखाई देता है, चारों ओर बिखरे गोबर और कचरे। गोबर का उपयोग अब यहाँ के आम आदमी यहाँ गोबर का कंडा बनाकर, गोबर की गोली बनाकर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, जिसमें किसानों और पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो गोबर लिया जाता है और उसका उपयोग खाद और इत्यादि पेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। मगर जब किसी सरकारी चीज़ का निजी उपयोग होने लगे तो वह जनता के दिए टैक्स के पैसों की बर्बादी होती है। जनता जो अपनी मेहनत की कमाई से ईमानदारी से टैक्स भरती है, मगर निगम के अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। जब ये ब्रिज बन ही गया था तो निगम के अधिकारियों को समय समय पर इसका संधारण, इसका निरीक्षण और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से करना चाहिए था, मगर इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। और वर्तमान समय में निगम के अधिकारी केवल अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर अपनी कुर्सी गर्म करने में लगे हैं और जनता की जो आवाज़ है उन तक नहीं पहुंच रही है, या यूँ कहें कि जनता की आवाज़ पहुंचकर भी वे अनसुना कर दे रहे हैं। इस फुट ओवर ब्रिज पर पैदल यात्री के चढ़ने के लिए जो है फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था, मगर इस पर कोई यात्री चढ़े भी तो कैसे चढ़े, इसकी स्थिति नीचे से ही पूरी ख़राब हो चुकी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से जगह जगह से मार्बल और टाइल्स उखड़ चुके हैं। और आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये लोहे में पूरी तरीके से जंग लग गया है, यानी कि ज़रूरत है इसको वापस पेंट करने की और जो लोहा जंग लग गया है उसे बदलने की। पिलर्स हैं बड़े बड़े और इस पिलर पर जनता इसका कैसा उपयोग कर रही है ये आप देख सकते हैं। चारों ओर पिलर के गोबर सुखाया गया है और ये गोबर के कंडे बने हुए हैं, यानी कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। लेकिन अगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो शायद आज ये इसकी स्थिति ऐसी नहीं हो जाती। ज़रूरी नहीं है कि इस जो ओवरब्रिज है इसका रंग रोगन कोई महंगा है। आप ये देख सकते हैं ये जो सीमेंट की दीवार है इस पर कलर किया जाता है। जी हाँ, जो जनप्रतिनिधि है अपना विज्ञापन देने के लिए अपने हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। आम जनता अपने हिसाब से इसका उपयोग करती है। ये आप देख सकते हैं कपड़े सुखाए जा रहे हैं लोहे की पिलर पर। जिस ब्रिज का उपयोग पैदल रोड को पार करने के लिए किया जाना चाहिए था, आज उसकी क्या दुर्दशा हो चुकी है। केपी न्यूज़ के लिए गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट।